इस वीडियो में आपको एक महिला दिख रही होगी जिसको पूरी पंचायत ने घेर लिया है और इस पंचायत में सिर्फ मर्द है, एक भी औरत नहीं। ये जो महिला है ये हाथ जोड़कर बैठी है और सबसे कह रही है कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन इस महिला ने ऐसा क्या किया है कि पूरी पंचायत इसे घेर कर बैठी है और बार बार एक ही सवाल पूछ रही है, क्या तुमने अपने पति को मारा है? क्या इसमें तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे साथ था? पत्नी आगे जाकर कबूल भी कर लेती है कि उसने उससे पति को मारा है, लेकिन जो वजह बताती है वो बड़ी ही हैरान करने वाली है। और दूसरी तरफ पंचायत का एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिसे हम कह सकते हैं कि तालिबानी पंचायत। और इस तालिबानी पंचायत ने एक महिला को पुलिस को सौंपने के बजाय अपने यहाँ एक पंचायत बिठाई और उसमें उसे जलील किया, उसके साथ मारपीट की गई और उसका वीडियो भी बाकायदा बनाया गया। उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि वो सब चीज़ें कबूल कर ले। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पुलिस आ गई और पुलिस उस महिला को अपने साथ ले गई। महिला ने हिरासत में जो जो बातें बताई वो बड़ी ही हैरान करने वाली थी। तो हम इस स्टोरी में जानेंगे क्या है पूरा मामला और इस महिला के साथ पंचायत ने क्या किया। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। मध्य प्रदेश का गुना, और गुना में ही एक गांव है जिसका नाम है बर्री। बर्री में एक परिवार रहता था, कैलाश जी का, और उनकी पत्नी रहती थी उनके साथ, संपो देवी, और उनके 2 बच्चे। अब अचानक एक दिन कैलाश की मौत हो जाती है, संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं और गांव वाले कहते हैं कि कैलाश का पोस्टमार्टम करा देना चाहिए, इससे पता चल जाएगा कि कैलाश की मौत कैसे हुई। लेकिन संपो देवी थी, वो बहुत रोने लगी, जोर जोर का चिल्लाने लगी। उन्होंने कहा नहीं, पोस्टमार्टम में मेरे पति के शरीर को काट दिया जाएगा, वो बहुत दिन से बीमार भी थे, मैंने दवाई भी लाई थी, डॉक्टर को भी दिखाया था। तो एक डॉक्टर भी थे गाँव वाले जो क्लिनिक चलाते थे, वो बोले थे हाँ ये बीमार तो था, ये लेकर तो आई थी संपो देवी, सच बोल रही है। ऐसे करके वो बहुत जोर जोर का रोने लगी और उसने गाँव वालों को कहीं ना कहीं कन्विंस कर लिया कि नहीं, पोस्टमार्टम नहीं होगा, सीधे जाकर अंतिम संस्कार कर देंगे। ऐसे में गाँव वाले भी उनकी बात मान गए और जो कैलाश है उन्हें लेकर चले गए अंतिम संस्कार के लिए, उनकी डेड बॉडी को। अब अंतिम संस्कार जब हो रहा था तो कुछ लोगों ने नोटिस किया कि कैलाश के गर्दन पे रस्सी का निशान था। उससे लोग भड़क उठे, बोले कि अरे इसके गले में रस्सी का निशान कैसे? और सब लोग सवाल पूछने लगे, लेकिन पत्नी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर पंचायत को शक हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी है और जो कैलाश है उनके रिश्तेदार को भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। कैलाश की जो मौत है नॉर्मल मौत है, क्योंकि गले पे रस्सी का निशान है और पहले तक अभी तक किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि डेड बॉडी यहाँ तक ढकी थी कपड़े से, तो किसी ने वो नोटिस नहीं किया। लेकिन जब जलाने गए तो लोगों ने नोटिस किया। इसके बाद डेड बॉडी तो जला दी जाती है, लेकिन उसके बाद पंचायत बैठती है और पंचायत में केवल मर्द होते हैं और उस पूरी पंचायत में इकलौती औरत होती है, वो है संपो देवी, जो कि कैलाश की पत्नी है। कैलाश की पत्नी को पंचायत बिठाती है और पंचायत पूछती है, क्या तुमने अपने पति का कत्ल किया? पहले तो वो मना करती है, नहीं बताती कुछ भी। लेकिन जब पंचायत और ज़्यादा प्रेशर बनाती है और ज़्यादा उस पर दबाव बनाती है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैंने ही अपने पति का कत्ल किया है। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐसी थी विडम्बना, जो काम पंचायत का है नहीं, पंचायत को कोई अथॉरिटी नहीं दी गई है, लेकिन पंचायत उस काम को सुलटाने जा रही थी और बाकायदा पंचायत को ये ना करके पुलिस को सीधे सीधे उस महिला को सौंपना चाहिए था। 10 लोग वीडियो बना रहे थे, 10 लोग उसे, कोई उसका दुपट्टा खींच रहा था, पल्लू खींच रहा था। उसने जो भी क्राइम किया हो उसकी सज़ा देने के लिए पंचायत नहीं, बाकायदा पुलिस है, लेकिन पुलिस को नहीं बुलाया जाता। और उस पूरी भीड़ ने एक तरह से उनके चरित्र को लेकर और बाकी सब चीज़ों को लेकर बड़ा ही वीडियो बनाया, उसको बिठा कर रखा और भद्दे भद्दे कमेंट्स किए, सब तरह की चीज़ें बोली जा रही थी उसके। एक तरह से जो काम पुलिस स्टेशन में हो सकता था पंचायत ने अपनी भरी पंचायत में किया। अब औरत ने सब कबूल कर लिया कि उसने अपने पति का कत्ल किया। बार बार उससे पूछा जा रहा था क्या इसमें तेरा बॉयफ्रेंड भी शामिल है, क्योंकि जब इस औरत को पंचायत ने अपने पास लाया, पंचायत में बिठाया, तो उन्होंने उसका मोबाइल ले लिया। उसके मोबाइल में देखा कि प्रदीप करके एक शख्स है गाँव का, वो उससे दिन रात बात करती थी। तो शक गया सबका प्रदीप पे। प्रदीप को भी पंचायत में बुलाया गया और उससे पूछा गया क्या प्रदीप तुम्हारे साथ था? तो उसने कहा नहीं, प्रदीप नहीं था साथ में, पर मैंने मारा है। और ये पूरी घटना थी वो थी 21 अगस्त की और पोस्टमार्टम अगले दिन करना था, लेकिन पोस्टमार्टम करने नहीं दिया। अब ऐसे में जब पुलिस के हवाले गाँव वालों ने उस महिला को किया, संपो देवी को, तो उसने पुलिस को एक अलग स्टोरी बताई। उसने कहा कि मेरे पति बीमार थे लगातार 3-4 दिनों से और वो ज़बरदस्ती मुझ पर प्रेशर बना रहे थे शारीरिक संबंध बनाने के लिए, बीमार होने के बावजूद। और मुझे वो पसंद नहीं था, मैं बोला था मैं भी बीमार हो जाऊंगी और मैं मना कर रही थी, तो मुझसे से मारपीट करनी शुरू कर दी उन्होंने, मुझे बहुत मारा।
इतना मारा कि मैं लहूलुहान हो गई, मेरे होंठ से खून आने लगे और मेरा होंठ फट गया। फिर जिसके बाद मैंने रस्सी ली और रस्सी से उनका गला घोट दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन उस वक्त घर पे मैं अकेली थी, मेरा बॉयफ्रेंड जो प्रदीप है वो नहीं था। और प्रदीप से बाकायदा इसने दवा भी मंगवाई थी अपने पति के लिए कि वो बीमार है, तुम दवा लेते आना, और वो दवा लेकर भी आया था। तो पत्नी ने जो बताया पुलिस को, पुलिस जान के वो हैरान हुई। पंचायत में ये सब चीज़ें पत्नी ने नहीं बताई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पंचायत इसकी बात को, महिला की बात को मानती नहीं, और पंचायत ने डिसाइड कर लिया था कि महिला को कैसे भी सज़ा दिलाना है, हम ही दे देंगे। लेकिन अच्छा हुआ कि किसी ने हाथापाई नहीं की कुछ भी। बहुत बार तो ऐसा होता है कि पंचायत जो है वो अपने हाथ में कानून कायदा पूरा ले लेती है, और मॉब लिंचिंग वाली सिचुएशन हमने बहुत सारे केसेस में देखे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक तरह से तालिबानी कंसेप्ट वाला ये कल्चर है, पंचायत बिठाओ, एक महिला को उसमें बिठा के रखो। उसने चाहे कोई भी क्राइम किया हो, उसकी सज़ा देने के लिए पंचायत नहीं, उसकी सज़ा देने के लिए पुलिस है। और इस तरह से किसी महिला को बिठा के, और वहाँ कोई भी दूसरी महिला ना हो, और इतने सारे मर्दों के बीच में उसको लेकर टिप्पणी करना, उसको गाली देना, उसको बुरा भला कहना, उसके साथ हाथापाई करना, और फिर उसको पुलिस के हवाले करना, ये कहीं से वाजिब नहीं है। पंचायत यहाँ बात कर लेती, पूछ लेती 2-4 लोग बस, और फिर पुलिस के हवाले कर देते। लेकिन ये तो कहीं से भी इंसाफ नहीं है। जो पुलिस है वही लॉ एंड ऑर्डर का काम देखेगी। और आज भी हमने बहुत सारे केस, निकी के केस में देखा हमने, जो ग्रेटर नोएडा वाला था, वहाँ 2 पति पत्नियों का झगड़ा है, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, पंचायत में चले गए, पंचायत ने सुलह करा के वापस घर भेज दिया। और आगे जाकर क्या हुआ, निकी की मौत और निकी की हत्या का आरोप भी लगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पंचायत की जो भूमिका होती है सुधारने की सोसाइटी को, वहाँ पंचायत अपने ऐसे कारनामों के वजह से फेमस है कि जिनकी कोई ज़रूरत नहीं। और आज हमने देखा इस केस में भी ऐसा ही कुछ था, जहाँ पंचायत ने भरी सभा में उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, और बेइज्जती के बाद उसे पुलिस के हाथों सौंप दिया। एक चीज़ इसमें गौर करने वाली थी कि कई लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, अरे औरत ने भी तो गलत किया, तो पुलिस क्या करेगी, पंचायत क्या करेगी, जो पंचायत ने किया वो सही किया। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय, आप बताइएगा, ढेर सारे कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।